आज का जो टॉपिक है बहस का या डिस्कशन का या अपनी व्यू रखने का वो है डेमोक्रेसी या जो लोकतंत्र है। वो जो हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक है। क्या लोकतंत्र जो हमारी आवश्यकता है उनको पूरा कर पाता है या लोकतंत्रात्मक सैद्धांतिक रूप से ही अच्छा है, या देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से भी अच्छा है। तो देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से ही अच्छा है। और वैसे भी जो हमारा भारत का जो संविधान है, ये जो लिखा गया है, ये जाने कहाँ कहाँ देशों का जो वो है, मतलब टीपा टिपाया संविधान ले लिया गया और टीप टाप के भारत के संविधान की रचना कर दी गई। सिर्फ इसमें एक चीज़ ही जोड़ी गई, आरक्षण, जो यहाँ से जोड़ा गया है। बाकी तो इसमें कुछ भी किसी के भले के लिए है नहीं, जिसने मतलब एक तरह से डिवाइड और कर दिया। अब देखिएगा लोकतंत्र कहाँ पे है। लोकतंत्र की क्या हमारे हितों की रक्षा कर पाता? बिल्कुल रक्षा नहीं कर पाता, बिल्कुल भी प्रोटेक्शन है नहीं लोकतंत्र में। मैं बल्कि इसकी जगह कहूँगा कि जहाँ भी ये कम्युनिज्म है कह लो, या कह लो जो डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर जो डिक्टेटरशिप वाले जो कंट्रीज हैं वे दे आर फार बेटर देन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। वो कहीं ज़्यादा बेहतर है उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, ठीक है ना, जो दम्भ भरते हैं कि हम लोकतंत्रात्मक है। स्वतंत्रता की बात देख लो, ठीक है ना। चलो स्वतंत्रता हम छोड़ देते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहाँ स्वतंत्रता मिल रही है, परंतु किस बात की स्वतंत्रता भी सिर्फ बड़े ही लोग ले पा रहे हैं। ठीक है, निचले तबका का तो बेचारा, उसको तो स्वतंत्रता भी नहीं है। न्याय की बात कर लेते हैं, सभी को समान न्याय। अब न्याय की मैं बताता हूँ। हमारे खेत के लिए चक्रोड जारी है और उस पर मतलब एक ने मतलब दबंग सा आदमी है काफ़ी, मतलब वो है, हमें टाइम नहीं मिलता, तो उसने मतलब दीवार वीवार खड़ी करके वो मतलब चक्रोड़ी बंद कर दी। भाई 2 महीने हो गए, 2 महीने से, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खैर कार्रवाई चलेगी। और 2 महीने हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो मतलब आगे बनाया जा रहा है। चक और जो पटवारी है वो कह देता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसने जो भी है रुपये ले रखे हो या जो भी ले रखे हो, ठीक है। मतलब कोई कार्रवाई अभी तक 2 महीने से हुई नहीं। फ़ोन कर देता हूँ जो सीएम योगी की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ से कह देते हैं हाँ ठीक है होगा। मतलब जन सुनवाई पर भी रिपोर्ट डाल रखी है, उस पर रिपोर्ट डाल दी गई कि उनने काम रोक दिया। तो इस तरह से तो हमारे लोकतंत्र में काम होता है। अभी यही चीज़ अगर चाइना या किसी भी जहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, या एक पार्टी या दो पार्टी वाली जो मतलब जहाँ पार्टीज रहती हैं इस तरह से, वहाँ पे अभी तक कार्रवाई हो गई होती। और जो पहली बात तो कोई साहस ही नहीं करता इस तरह का सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का, ठीक है ना। तो ये हमारे देश का लोकतंत्र है जहाँ पे हमारे हितों की रक्षा हो रही है, ठीक है। और दूसरी हितों की और रक्षा देखिएगा, हितों की रक्षा कैसे होती है। आरक्षण तो है कि एक 40 नंबर वाला इज बेटर, कि उस 40 नंबर वाले को तुम्हारे बराबर लाने के लिए, 60 वाले के बराबर लाने के लिए 60 वाले को पीछे धकेल दिया जाए। 40 वाले को आगे नहीं ला रहे, बल्कि 60 वाले को पीछे हटा दो। इनका मतलब ये डेमोक्रेसी है, समझ रहे हो, कि भाई घोड़े को जब तक बांध कर रखो, जब तक कि, अब किसका एग्जांपल देना चाहिए, जब तक कि मतलब गधा का हो, गधा भी खैर तेज ही चल लेता है। मेरे तो ये स्लॉथ, एक स्लॉथ होता है एक जानवर, बड़े धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे स्लॉथ होता है, ठीक है ना। बहुत ही धीरे, बहुत ही मतलब इंचों में चलता है। स्लॉथ को घोड़े के जितना लाने के लिए घोड़े को बांध कर रखो जब तक कि स्लॉथ वहाँ तक ना पहुँच जाए, फिर इंतजार करो कि स्लॉथ उस घोड़े को कैसे पार करता है, ठीक है। तो ये हमारा देश का लोकतंत्र है। स्वतंत्रता, समानता, समानता ये है कि सभी लोग समान हैं। फिर नीचे उसके आर्टिकल दे दिया गया, सब आर्टिकल, कि समान जब तक है, उसके ऊपर भी रूल लगा दिए। बोलने का अधिकार है, ठीक है, बोलने का अधिकार सिर्फ माइनॉरिटी को है। वो सर तन से जुदा के नारे लगा सकते हैं और कुछ नहीं बिगड़ने का। और जो माइनॉरिटी है वो माइनर भी नहीं रह गए हैं, देखा जाए तो माइनर भी कहाँ है वो, है ना। माइनर की परिभाषा है कि हिंदू माइनर नहीं है, मुस्लिम माइनर है। आरक्षण फिर हिंदू में भी सब कैटेगराइज कर दिया है कि आरक्षण में मतलब हिंदू को भी कैटेगराइज कर दिया है। तो माइनॉरिटी की यहाँ कोई परिभाषा नहीं, या किसी चीज़ की कोई परिभाषा ही नहीं है। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या फ़ायदा इससे अच्छा? मैं तो सच में, मैं हिटलर को पसंद करता आज भी। एक हिटलर की हमारे देश को आवश्यकता थी और ऐसे ऐसे लोग चुनकर आ गए कि हमारा देश आज भी पीछे ही है, पीछे धकेला जा रहा है। और ना तो कानून के द्वारा रक्षा होती, समान न्याय है ना, कोई समान न्याय नहीं है। यहाँ पैसे वाले का है कि अगर कोई कानूनी रूप से अगर कोई कार्रवाई के लिए तुम कोई भी अगर कार्रवाई करवाना चाहते हो, तो वो तुम्हारे दादा परदादाओं से चल रहा होगा कोई मुकदमा, और जो उसका रिजल्ट है ना,
उसका है पड़पोते के भी पड़पोते को उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ की भर्तियाँ देख लीजिएगा, भर्ती कोई आती है अगर 2022 में तो पूरी होती है 2030 में। ये हमारा देश का संविधान है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो देश का पैसा है जीडीपी बढ़ाने के लिए सिर्फ 2% लोगों पर ही 2% लोगों पर पैसा दे दिया गया। कहने का मतलब है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चे पे 1 करोड़ है और बाकी पे 1 रुपया है। तो क्लास 10 से कितना रुपया आ रहा है, क्लास 10 को हम भारत मान लेते हैं तो क्लास 10 से रुपया आया 1 करोड़ 1 रुपया। ये हमारी जीडीपी है, 1 करोड़ 1 रुपया। अब ये नहीं देखा कि 1 रुपया किस पे है और 1 करोड़ किस पे है। यही भारत ने अपना रखा है कि भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए देश का पैसा सिर्फ एक वर्ग के हाथ में है, सभी के नहीं। ऐसी शिक्षा को 100% लाने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, सभी को पास कर दो, ठीक है, शिक्षा आ जाएगी। रोजगारी से इन्हें कुछ लेना देना है नहीं। तो ये हमारे देश की बड़ी विडम्बना है, हमारे देश की, या कह लो हाँ हमारे देश एक डेमोक्रेटिक है। हमारा देश ऐसा है जिसका कुछ मतलब है नहीं, ना इसका कोई धर्म है, ना इसकी कोई जाति है, ना इसका कोई ईमान है, ठीक है, ना इसकी बाउंड्रीज है, ना इसकी कोई पर्टिकुलर भाषा है। बस देश हमारा है। ये एक नारा दे दिया हमारा मूर्ख बनाने के लिए, अनेकता में एकता, ठीक है। उसमें हम लोग मूर्ख बने जाते हैं। यहाँ कोई माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं, मेजॉरिटी की परिभाषा नहीं। तो ऐसा देश जो भारत है कि इस पर लानत है, इसके संविधान पे, ठीक है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभी से अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है।